देवकी परमानंदम महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। आशा ना छोड़ देना नाता ना तोड़ देना। वरना डूबेगा मजेदार ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। बदियों से बचते जाना जग में शुभ कर्म कमाना। जीवन ये पाया है दिन चार ओ नादान मुसाफिर। जीवन ये पाया है दिन चार अरे नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। हीरा सा जन्म पाया कौड़ी के मोल गमाया। हीरा सा जन्म पाया कौड़ी के मोल गमाया। जीवन का खोया तुमने सारे ओ नादान मुसाफिर। जीवन का खोया तुमने सारे ओ नादान मुसाफिर।
ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर है अंत साई इसको ना भूलो भाई। ईश्वर है अंत सहाय इसको न भूलो भाई। धोखा देवेगा संसार ओ नादान मुसाफिर। ये संसार ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। इस जगत में जितने प्राणी हैं सभी की एक ही चाह है, कामना है, इच्छा है कि हम सुखी हो जाएं और हमारे जीवन से दुख चला जाए। सुखम भोयात दुखम ना भोयात। हम सुखी हों दुखी न हो, इस चाह में कोई भेदभाव नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी हो, किसी भी धर्म मानने वाला हो, पंथ को मानने वाला हो, संत को मानने वाला हो, ग्रंथ को मानने वाला हो, सबकी एक ही चाह, हम सुखी हो जाए, मानव मात्र चाह, और जीवन से दुख चला जाए। सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम एक ही उपाय में लगे हैं, किस तरह से हमारे दुख हटे हैं, कैसे हमें सुख प्राप्त हो। पूरा जीवन निकल गया, ना तो दुख मिटे और ना सुखी हो पाए। और सुख भी चाहते हैं तो कैसा चाहते हैं, ये भी जरा विचारणी है। यदि भगवान तुम्हें सुख देने को आ जाए, सुख मांग लो भाई, जितना चाहो उतना मांग लो, जब तक के लिए, तो आप 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल कितना मांगेंगे? सुख कितने दिन के लिए मांगेंगे? बोलो, महीना भर के लिए? कितने दिन के लिए? हमेशा 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 के लिए। ऐसा सुख मिले, कभी जाए नहीं, कभी घटे नहीं, और जाने का डर न हो। और दुख ऐसा चला जाए, ऐसा चला जाए कि छाया न मिले। थोड़े सुख से सुखी हो गए होते, थोड़ा सुख तो बहुत जगह मिला, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, धन में, पद में, परिवार में, क्लबों में, थिएटरों में, कुछ खाने पीने से, आने जाने से, घूमने फिरने से बहुत जगह मिला। अगर इस सुख से सुखी हो गए तो हो गए होते, तो कैसा सुख चाहते हैं? तो शास्त्रों का योबय भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम। योबय भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्तु। सुख कैसा? जो भूमा हो, जो व्यापक हो, जो अक्षय हो, जो अव्यय हो, न अल्पे सुखमस्तु। अल्प में सुख नहीं है। अल्प माने थोड़ा। अल्प में सुख क्यों नहीं है? तो शास्त्रों का यद अल्पम तन मर्त्यम, जो अल्प होता है, जो थोड़ा होता है, वो मरने वाला होता, मिटने वाला होता, जाने वाला होता। सुख चाहिए भूमा हो, अक्षय हो, अव्यय हो,
आपने दो शब्द सुने हैं, एक व्यय और अव्यय। व्यय माने जिसका खर्च हो जाता है, जो पुराना हो जाता है, जो बिगड़ जाता है, जो मर मिट जाता है। अव्यय माने जिसका व्यय न होता हो, जिसका खर्च न होता हो, जो पुराना न होता हो, जो बिगड़ता न हो और बिगड़ने का डर भी न हो। अब आप अपने जीवन में विचार करके टटोल की ये बताओ, तुम्हें कोई ऐसी वस्तु मिली जिसका व्यय न होता हो? सब व्यय वाला। धन मिला, व्यय हो गया तो निर्धन हो गए। कोई धनी ये दावा नहीं कर सकता हमेशा धनी बने रहेंगे। एक झटका लगा, पता नहीं कहां गए। तुम्हें जो ज्ञान मिला वो भी व्यय वाला। लोग कहते ज्ञान तो हमें बहुत है, ज्ञान तो पूरा है। स्थिति आने पर, परिस्थिति आने पर, दुर्घटना पर, अपमान होने पर, किसी की मौत आने पर, नुकसान होने पर फिर ज्ञान उड़ जाता है, फिर ज्ञान चला जाता, फिर ज्ञान ठहरता नहीं। ये ज्ञान है। जैसे सेना के लोग कहें हम अभ्यास में खूब राइफल चलाते हैं, तोप चलाते हैं, बम चलाते हैं, बढ़िया अभ्यास करते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास सारी राइफलें चलती हैं। लेकिन जब दुश्मन आ जाए, शत्रु आ जाए, तब घबरा जाते हैं, तब राइफल नहीं चलती है, तब कहें बेकार तुम्हारा अभ्यास। अगर उस समय काम ना आए तो किस काम का है? ज्ञान तुम्हारा उस समय काम ना आए, ज्ञान किस बात का? भगवान कहते प्रलय ना व्यथंति। भगवान ने कहा आत्मवेता ब्रह्मवेता महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। एक ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान का आभास है, जिसको ज्ञान माने बैठे। सुख नहीं मिला, सुख का आभास है, जिसको सुख माने बैठे। और तो और तुम्हें जीवन मिला, वो जीवन नहीं मिला, जीवन का आभास है। आप जी रहे हो, आपसे पूछा तुम जीवित हो? कहते हाँ। मन ने डर तो नहीं? कहते हाँ लगा तो है। ये कोई जीवन हुआ? आभास वाले जीवन जीवन मान लिया, आभास वाले ज्ञान ज्ञान मान लिया, आभास वाले सुख को सुख मान लिया। थोड़ा सुख ही दुख है, थोड़ा ज्ञान ही अज्ञान है, थोड़ा जीवन ही मृत्यु है, थोड़ा धन ही निर्धनता है, थोड़ा परमात्मा ही संसार है। जो भी थोड़ा होता है वो मरने वाला होता है, मिटने वाला होता है, खोने वाला होता है। जो भी थोड़ा थोड़ा परमात्मा संसार है। परमात्मा के एक अंश को हम देखते हैं तो संसार जैसा लगता। असल में जब हम पूरा नहीं देखते हैं तो हमें गलत नजर आता। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं, भौगोलिक कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है। तुम कहते हो कहां घूमती है? घूमती होती, हमारा दरवाजा पूर्व पश्चिम हो जाता। उन्होंने कहा पृथ्वी गोल है। तुम कहते हो गोल का चपटी है। क्यों? तुम पृथ्वी का थोड़ा भाग देखते हो, अगर हटके दूर ऊपर जाके पूरा देखो तब गोलाई दिखाई पड़ेगी। माने अगर थोड़ा देखेंगे गलत नजर आता। एक कोई तार लंबा हो, बहुत बड़ा तार, कोई 50 मीटर 100 मीटर वाला, और गोला बना दिया जाए तो गोला है, और थोड़ा सा 1 इंची तार काटें तो आपको गोलाई दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा देख रहे हैं। तो परमात्मा के थोड़े अंश को देखते हैं, संसार जैसा लगता है। तुम्हें जो मिला, ये सुख मिला वो भी व्यय वाला, ज्ञान मिला वो भी व्यय वाला, जीवन मिला वो भी व्यय वाला, और तो भगवान मिला वो भी व्यय वाला। भगवान मिले चले जाते, किसी कैसे मिल गए, किसी ध्यान मिल गए, किसी नींद मिल गए, किसी कहीं मिल गए, मिलाने वाले मिलाते हैं। उस विषय की बात फिर अलग से करेंगे। तो यहां पर व्यय और अव्यय की बात। सुख तो चाहते हैं, अव्यय तृष्णा। मनुष्य के जीवन में 3 तरह की चाह होती है, सुखेषणा, जिज्ञासा और जिजीविषा।
सुखी होने की चाह, जानने की चाह और जीने की चाह। सुखेषणा, सुखी होने की चाह, जानने की चाह और जीने की चाह। लोग कहते भगवान की जरूरत क्या है? मनुष्य के जीवन भगवान की आवश्यकता क्या? जो भगवान को नहीं मानते, नहीं जानते, पूजा पाठ नहीं करते, नास्तिक है। उनका भी जन्म हो जाता, बड़े हो गए, बच्चे हो गए, शादी ब्याह सर्विस हो गए, सब कुछ हो जाता। आखिर आवश्यकता क्या? बिना परमात्मा के आपके जीवन की कमी की पूर्ति नहीं होगी। सुखी होने की चाह, कितना सुख संसार बटोरो, कितना भोगो, लेकिन कोई भी सुखी नहीं हो पाया। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया। कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न आया, कड़िल्ला भराया। सदियां गुजर गई, भोगते भोगते खुद भुगत गए। सुखेषणा, अगर सुख की चाह संसार से पूरी हो जाए तो परमात्मा की कोई जरूरत नहीं। और जिज्ञासा, जानने की चाह, कितनी तुम पढ़ाई एमए पीएचडी डिग्री अमेरिका लंदन सब पढ़ डालो, फिर भी जिज्ञासा बची रहेगी। कोई वैज्ञानिक ये नहीं कहता मैंने सब कुछ जान लिया, आगे आगे आने वाला और जानेंगे, से पूरी नहीं होती। न संसार के विषयों से कोई सुखी हो पाया, न जगत के ज्ञान से कोई ज्ञानी हो पाया, और न शरीर को बचा के कोई अमर हो पाया। परमात्मा पूर्ति, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहिता मोह निशा लवलेशा। परमात्मा सत है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा कोई लोक नहीं, परमात्मा कोई धाम नहीं, परमात्मा कोई अवतार नहीं, परमात्मा कोई स्थान नहीं। परमात्मा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, सत्ता। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है। ऐसे परमात्मा के बोध से, ज्ञान से, आपके जीवन से दुख सदा सदा के लिए मिट जाएंगे। तुम अपने को आनंद स्वरूप जानोगे। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ऐसे परमात्मा के बोध से, ज्ञान से, अनुभूति से आपके जीवन से आते हैं। हम सुख तो चाहते हैं सदा रहने वाला, स्थायी, परमानेंट, लेकिन जिसके माध्यम से चाहते हैं वो सब अस्थाई है, वो सब टेम्परेरी है। तो मिलने वाला सुख नित्य कैसे हो जाएगा? सुख हम चाहते हैं इंद्रियों के माध्यम से। जब इंद्रियां नित्य नहीं है तो मिलने वाला सुख नित्य कैसे हो जाएगा? सुख चाहते संसार के पदार्थों से। जो संसार के पदार्थ नित्य नहीं है तो उनसे मिलने वाला सुख नित्य कैसे हो जाएगा? जब कारण ही अनित्य है तो कार्य नित्य कैसे होगा? बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहां से खाए? कोई बमूल की बीज लगाए खेत में और सोचे बढ़िया पके पके पीले पीले लाल लाल आम लग जाए, क्या लगेगा उसमें? लंबे लंबे बालुका कांटे लगेंगे। जब कारण ही अनित्य है तो कार्य नित्य नहीं हो सकता। जब पदार्थ नित्य नहीं है, शरीर नित्य नहीं है, इंद्रियां नित्य नहीं है, विषय नित्य नहीं है, उनसे मिलने वाला सुख नित्य नहीं हो सकता। वो सब टेम्परेरी, अस्थायी है। इन विषयों इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख सच्ची बात है सुख है ही नहीं, केवल मालूम पड़ रहा। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, और खलक चबे ना काल को कछ मुख में कछ गोद। इनमें लग रहा है, इन विषयों में सुख लग रहा है नहीं 1%, और लगता है 100%। एक बीमारी तो रही है, या तो सुख मिल जाए तो आदमी की दौड़ बंद हो जाए, ये तो पता चल जाए नहीं तो भी बात खत्म हो जाए। लग रहा है, भास रहा है, वेदांत की भाषा में प्रतीत हो रहा है, भास रहा है। इन विषयों में सुख नहीं, आत्मा में दुख नहीं।
और शीशे में मुख नहीं। जैसे शीशे में मुख नहीं होता, इसी तरह से विषयों में सुख नहीं होता, इसी तरह आत्मा में दुख नहीं होता। अच्छा, शीशे में आप मुख देखते हो, रोज देख के आते हो, तो शीशे में मुख होता है क्या? अगर होता होता तो एक घर में रखा होता और कुछ काम करता रहता। शीशे में मुख नहीं ले लगता है। इसी तरह से विषयों में सुख है नहीं लगता है, इस तरह आत्मा में दुख है नहीं लगता है। लगने वाली समस्या लग रहा, बहुत चीज लगा करते, सत्य नहीं हुआ करते, बहुत कुछ लगता है। लगने को तो आप यहां से देखते हो हवाई जहाज लगता है, चिड़िया उड़ती जा रही। और मैंने सुना उसमें तो बैठे 200-250 लोग बैठते, कितने भारी लगता। सूर्य लगता है कि एक गोला है थाल जैसा, सुबह शाम थोड़ा बड़ा परात जैसा हो जाता। और कितना बड़ा है? पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है। बहुत चीजें लगा करती हैं। लगता है कि आकाश पृथ्वी से मिला हुआ है, क्षितिज जिसे बोलते, क्षितिज, उसका नाम क्षितिज। और वहां पहुंचे लगता नहीं और आगे, तो ना तो रखा मिलता ना लगना बंद होता। ये बीमारी है। तो विषयों में सुख हो तो सुखी हो जाए, बात खत्म हो जाए, वो होते नहीं। और ये लगना बंद नहीं होता, इसलिए हम विषयों तरफ भागे चले जा रहे। और जितना विषयों तरफ भागेंगे उतने ही फंसते जाएंगे। जो मोक्ष है तू चाहता विषम विषय तजतात रे, और जब क्षमा संतोषम धम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, अग्नि तू नहीं है पवन, आकाश भी तो है नहीं, तो नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है, तो सर्व पर निज रूप को पहचान कर हो जा अजर, हो जा अमर। अजरता अमरता चाहते अपने स्वरूप को पहचान करो। और अपने स्वरूप को यदि पहचानना है तो विषयों को विष के सदृश त्याग दो। लेकिन अमृत जैसे लगते हैं। भगवान कहते जो सुख भोग काल में अमृत जैसा लगता, परिणामी विष में उसका परिणाम जहर के सदृश होता। और जो सुख पहले बड़ा जहर लगता, सवेरे जल्दी उठना होता है, सत्संग में चलो, कभी पानी बरसता है, कभी और बाधाएं पड़ती, कभी कोई डांट देता, कोई मजाक करता, लेकिन परिणाम अमृत सदृश होता। ये सुख। हाँ, एक बात और लग रही, आप ये लगता हो कि भगवान ने विषयों में सुख लगाई क्यों रखा? अगर इन विषयों में सुख न लगाता झंझटें न होती। भगवान चाहता क्या है? इन विषयों में सुख लगाकर भगवान उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? भगवान सुख लगा के चाहता क्या? क्यों लगा दिया? अब ये जरा विचारणी बात है, थोड़ा गहराई से। भगवान ने सुख इसलिए लगा दिया है कि संसार उसका चलता रहे। हर विषय में सुख है। खाने में भी सुख मिलता है, आदमी स्वाद में पता नहीं कितना ज्यादा खा जाए। देखने में सुख मिलता है, आंखें लगाए लगाए टीवी देख देख डॉक्टर कहते हैं आंखें साइड खराब हो गई, लगे पड़े। इस पर सुख मिलता, रगड़ते रगड़ते जिंदगी सारी ऊर्जा खत्म कर दी। गंध सुख मिलता है, जो सुगंध अच्छी होती, लगाए फिरते सेंट। शब्द सुख मिलता है, सुनने में गाने में लगे मस्त, कान में लगाए ईयरफोन, एक्सीडेंट हो जाते। इन विषयों में सुख क्यों लगा रखा है? भगवान चाहते दुनिया चलती रहे, गंदे से गंदे विषयों में सुख लगा रखा। अगर ना हो सुख तो संसार जीव परिवर्तन ना हो और उसका संसार खत्म हो गया होता। आप कहोगे आदमी समझदार है, ना सुख होता तब भी चला लेता, पशु पक्षी कैसे चलाते? तो विषयों में सुख इसलिए लगा रखा है कि उसका संसार चलता रहे। हर विषय में खाने में सुख, अगर खाने में सुख न हो तो घरवाली बनाए रखे रहे, तुमको तो देख लेंगे कहीं। अगर खाने का ऐसा कहीं पेट में खिड़की होती ना और रोटी सब्जी दालें रख दी जाती तो रख लेंगे चाहे, जब क्या बात है।
लेकिन सुख लगता है, भागते, हर विषय में सुख लगा रखा, ये गॉड गिफ्ट है। तो भगवान ने क्यों सुख लगा रखा है कि संसार चलता रहे, लेकिन असली कारण कुछ और है, वो समझने लायक है। ये तो लगा रखा, जैसे ये भगवान थोड़ा स्वाद के लिए, सुख का स्वाद तो मिले, जिसका सुख को स्वाद नहीं मिलेगा सुख की खोज कैसे करेगा? ये भी जरा विचार करो। जिसे पता ही न हो सुख क्या है, कभी स्वाद नहीं मिला हो, जिस चीज का स्वाद न लगा हो उसे कैसे मांग करेगा? जैसे हमसे कोई कहता कॉफी पी लो, हम इसका कभी जीवन में पिए ही नहीं, कोई स्वाद है नहीं मालूम, तो हमें लगता बकवास है, और जिसको लगती वो कहता उसके बिना चैन नहीं। तो स्वाद लग रहा है, सुख मालूम पड़ रहा है, जब मालूम पड़ रहा है तो जैसे आपके यहाँ कभी रेड़ी वाले आते, खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है और पपीता है, बेचते हैं, तो पहले फ्री खिलाते हैं, नहीं बाबूजी खा के देखो, नहीं बहन जी खा के देखो, नहीं माता जी खा के देखो, अच्छा लगे तो लेना। 1 2 3 पीस दिए, तुमने खाए, बड़े अच्छे लगे। तुमने कहा भाई हमें ये पपीता 5 किलो चाहिए, तब अब आपको पैसे देने पड़ेंगे कि फ्री मिलेगा? आप उठाओगे तो पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी, जेल में खींच दिया जाए। वो तो स्वाद लिए दिया था, तो भगवान ने सुख लगा दिया, थोड़ा सुख का स्वाद मिले। तुमने कहा ये तो बड़ा मजेदार, और भोगना शुरू कर दिया। जब भोगना शुरू कर दिया तो परिणाम में दुखी हो गए। इकोनॉमिक्स का नियम है, अर्थशास्त्र का ह्रास नियम। ह्रास नियम क्या है? जैसे आप रोटी खाओ, खूब भूखे हो, बहुत तेज भूख लगी हो और बढ़िया तुम्हारे मनपसंद रोटी मिले, तो पहली रोटी में 100% तुष्ट गुण होता, खाते जा लगता फटाफट। दूसरी में फिर घट गया, फिर 80% रह गए, तीसरी में 60%, चौथी में 40%, पांचवी में 20% और छठी खाने के बाद में अब 0%। पेट भर गया, अब उसकी तरफ चाह नहीं रही। कोई जबरदस्ती ले आता है, नहीं बाबूजी, नहीं माताजी, नहीं बहन जी खा लो, मैंने बनाई बड़े प्रेम से, जबरदस्ती रख दिया गया, तो किसी तरह दबा दुबी खा ली, भाई क्या करा जाए। अब फिर कोई लेकर आ जाए, ये भी खा लो, तो कुछ नहीं हम नहीं खाएंगे। अच्छा चलो 2000 वाला नोट देते हैं, चलो 2000 वाले, चलो तुम्हें सीधे 10,000 रुपए देते हैं। कहा कोई लोभी आदमी होगा तो किसी तरह ठोंस सांस लेगा और फिर ले आवे, खा ले, सीधे 50,000 देंगे, अब नहीं खा नहीं सकते। अब तो उल्टी नंबर आ गया, जगह बची नहीं। वो कहते 50,000 देंगे रोटी, नहीं खा सकते। वो डंडा उठाया, नहीं खाओगे तो मारेंगे, तो आप क्या कहोगे? मार ले, लेकिन खा नहीं सकते। कहां सुख चला गया? खाने सुख, ह्रास नियम। इसी तरह से विषयों को भोगने में बड़ा सुख मालूम पड़ता, लेकिन परिणाम विष में भोगते भोगते पता चल जाता है कि वहां सुख है ही नहीं, परिणाम में दुखी होते। जितने भोगी होते हैं वो रोगी होते हैं, दुखी होते हैं। एक राजा को खाने का बड़ा शौक था, तो बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार भोजन बनाया, खूब भरपेट खाए। अब भर गया पेट, तो 5 घंटा पचाना चाहिए, और स्वाद कैसे मिले? तो उल्टी कर देता, और फिर खाए फिर उल्टी कर दे, तो ये पागलपने की बात। लगभग यही लगा पड़ा, हम लगे पड़े सुख और भोगना शुरू कर दिया, तो परिणाम में हम दुखी हो गए। जब भी भोगी भोग में उतरता है तो परिणाम में दुखी हो गए। अब क्या किया जाए? सुख की मांग बढ़ गई, चाह बढ़ गई, लेकिन पूर्ति नहीं हो रही। तब भोगी योगी हो जाता है, भोग योग में बदल जाता है, तब योग की तरफ बढ़ता है। परिच्छलोकान कर्म चितान्न ब्राह्मणो निर्वेद माया ना सकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्चे समित पाणिये श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। श्रुति कहती है परिच्छलोकान कर्म, संसार जितने कर्म है खूब परीक्षा करके देख लो, ऐसे मत छोड़ो। नहीं लगेगा हमने सुख तो छोड़ दिया, बेकार में छोड़ दिया, हमने अपने खाने पीने का, घर का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, परिवार का, कैसे नहीं खूब परीक्षा करके देख लो। भोग
ऐसे मत छोड़ो, नहीं तुम्हारी वही अटक बनी रहेगी। परिच लोकान कर्म चितान्न ब्राह्मणों निर्वेद माया, वैराग प्राप्त करके फिर परमात्मा के ना सक्करता करते, अक्रत परमात्मा। एक गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, अक्रत है। उसके लिए फिर क्या कर, तद विज्ञानार्थम, उस सत्य के परमात्मा के बोध के लिए सदगुरु में विगच्छित, सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। आदेश दिया, हम गए वेद के पास, शास्त्रों के पास, और शास्त्र आदेश दिया, तद विज्ञानार्थम सगुरु में विगच्छित, उसको जानने के लिए गुरुओं के पास जाओ। और गुरु कैसा हो और शिष्य कैसा हो, शिष्य कैसा हो, गुरु कैसा, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्री भी हो ब्रह्मनिष्ठ भी हो। शिष्य कैसा, जिज्ञासु हो। गुरु शास्त्री माने शास्त्रज्ञ भी हो, और ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्मनिष्ठ भी हो। अगर शास्त्रज्ञ नहीं है तो अपने आप तो ब्रह्म होगा, पूर्ण होगा अपने आप, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं करा सकता। और शास्त्रज्ञ है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, तो ज्ञानी बातें सुना देगा, मैं बोध नहीं करा सकता। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ। और भगवान ने कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते अज्ञानम ज्ञानेस्तत्दर्शिना। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, साष्टांग दंडवत करके जाओ, परिप्रश्न करो सेवा करते हुए। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेस्तत्दर्शिना, तत्व ज्ञानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे तो हम और ज्यादा भोगते, परिणाम में दुखी हो जाते। इनमें सुख है नहीं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, और खलक चबे ना काल को, कछ मुख में कछ गोद। झूठा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, भास रहा है। भगवान ने कहा, ये संस्पर्शजा भोगा दुख एन वेवते अद्यंत बंतो कौंते नाथेशो रमते बुधा। यही संस्पर्शजा भोगा, जो संस्पर्श से मिलने वाला सुख है। संस्पर्श का मतलब इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलने वाला सुख है। आंख द्वारा रूप का सुख देखते हैं, कान द्वारा शब्द का, त्वचा द्वारा स्पर्श का, रसना द्वारा रस का, नासिका द्वारा गंध का। जो संस्पर्श से मिलने वाला सुख है, इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलने वाला सुख है। तो भगवान ने कहा, यही संस्पर्श होगा दुख, सारा दुख रूप है। तुम कहोगे अभी संसार दुख भोगते भोगते मर गए, अब थोड़ा सुख भोगने की बारी आई, उसको कह दिया दुख रूप, कहां मरा जाकर। ये भी दुख रूप है। क्यों दुख रूप है? भगवान कहते आद्यंत बंतो कौंते नातेषु रमते बुधा। ये आद्यंत वाला मान इसकी शुरुआत होती है और इसका अंत हो जाता नातेषु रमते बुधा। इसलिए ज्ञानी विवेकी बुद्धिमान कभी रमण नहीं करते हैं, उसमें कभी फंसते नहीं है। केवल ना समझ मूर्ख फंसते, ना समझ। जैसे बच्चे ना समझ होते हैं, तो बच्चा जब रोता है तो माता उसके मुख में रबड़ को लगाते, क्या बोलते हैं, निप्पल। बच्चे को तुम बेवकूफ बनाते हो ना, बताओ उसमें कोई दूध होता? फिर बच्चा बड़ा होगा तुम्हें बेवकूफ बनाएगा। निप्पल लगा दिया, बच्चा रोना बंद कर देता है। एक बार गड़बड़ हो गए, पति पत्नी थे, 2 बच्चे थे। एक छोटा बच्चा था 60-150 साल, और एक था 10-12 साल का। 10-12 साल बच्चा था, लेकिन अकल थोड़ी सी उसकी मोटी थी। तो उसने देखा छोटा भाई जब रोता था, उसके मुख में उसके पापा निप्पल लगा दे, कभी मम्मी लगा दे, कभी वो भी लगा दे। निप्पल लगाते लगाते उसके दिमाग में बात आ गई कि रोने जब होता है किसी को तो निप्पल लगा दे, रोना बंद। अब तो बढ़िया इलाज आ गया, कोई रोना होगा तुरंत निप्पल में जेब में डाले रखे, चार्जर लगा देंगे। एक बार क्या हुआ, मम्मी पापा की लड़ाई हो गई और पापा ने मम्मी की पिटाई कर दी। मम्मी रोने लगी। वो कहता मम्मी रो मत, अभी मैं बंद करता, मुझे इलाज आता रोना बंद करने। छोटे भाई से मुख से निप्पल निकाला, मम्मी के मुख में लगा दी। ताड़ तमाशा, क्या कर रहा? बड़ा बड़ा गड़बड़ हो गया। भाई रोना बंद कर देता, मम्मी रोना क्यों नहीं बंद होता? उसके लग गया थप्पड़, वो भी रो रहा था, उसने अपने मुख में लगाया।
उसका भी रोना बंद नहीं। तब उसे समझ में आया ये निप्पल वाला काम छोटे बच्चों के लिए है। तो भगवान के सारा सुख निप्पल वाला है। ना तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग, विवेकी लोग इसमें रमण नहीं करते, इसमें कभी फंसते नहीं। अज्ञानी फंसते। एक बार एक आदमी जंगल फंस गया, एक जंगली हाथी दौड़ पड़ा उसके पीछे, वो भाग खड़ा हुआ। जंगली हाथी बड़ा जिद्दी होता, छोड़ता नहीं पीछे। तो भागते 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 थक गया, हार गया। कुछ उपाय दिखाई पड़ा, एक कुआं दिखाई पड़ा, इसमें चलो घुसते हैं, कम से कम हाथी से तो बचे। जब कुएं में थोड़ा घुस पाया थोड़ा, तो उसमें देखा एक काला नाग नाग में फुफकारते खड़े। उसने कहा अगर इसने डस दिया तो तुरंत ही मर जाएंगे। ऊपर देखा हाथी पहुंच गया ऊपर, सूंड लटकाए कि जरा आवे लपेट के मार दे। अब एक पेड़ की जड़ थी, उस जड़ को पकड़ लटक गया। अब बड़ी मुसीबत, नीचे जाए सांप काट ले तो मरे, ऊपर आवे हाथी पकड़ ले तो मरे। और जिस जड़ को पकड़े था उसको दो चूहा काट रहे, कब कट जाए, कब गिर जाए, कब मर जाए। इतना सब होने पर भी उस पेड़ में मधुमक्खी की छत्ता था। हाथी टक्कर मारता, छत्ता फूट गया, उसे शहद गिरने लगा। शहद की पतली धार गिरे, बूंद गिरे। तब वो क्या करे, सारी बातों भुलाकर एक हाथ से जड़ को पकड़े, एक हाथ शहद लेकर चाट रहा। हालत कितनी खस्ता थी, नीचे जाए सांप काट ले तो मरे, ऊपर आवे हाथी पकड़ ले तो मरे, ऊपर नीचे ना भी जाए, जिस जड़ को पकड़ेगा वो भी कटने वाली है। सारी बातें भुलाकर वो शहद को लेकर चाट रहा था। इसी तरह से तुम्हारे लिए काल रूपी नाग हाथी तैयार खड़े, पता नहीं कब ले जाए। आज काल के बीच में जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल प्रेंट और चरेंगे घास। हाड़ जने जे चंदन लकड़ी, केस जने जे वास, सारी काया जलती देखी भयो कबीर उदास। माटे कहे कुमार थे क्यों तो रोंदे मोय, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो। तरवर बोला पात से सुनो तात एक बात, या घर की रीत है कहावत एक जात। माली यावत देख कर कलियां करें पुकार, और फोली फोली चुन लें काले हमारी बात। देखता माली आता है, कलियां देखती हैं, फूल चुन लिया, कल हम भी फूलने वाले हैं। तो काल रूपी नाग हाथी तैयार खड़े हैं और शरीर रूपी जाली को पकड़ कर अपना जीवन मार रहे हैं। काल रूपी नाग हाथ तैयार खड़े ले जाने के लिए, और ना भी ले जाएं तो दिन रात रूपी चूहा इस तुम्हारे जीवन रूपी डाल को काटने में लगे पड़े हैं। लोग कहते उसी अकाल मृत्यु हो गई। अच्छा, अकाल नहीं होगी तो काल वाली होगी, उससे तो बचने वाले नहीं, फंसे पड़े। अब आप एक बात अब लगती होगी कि सारे संत विषय सुख की निंदा करते हैं, आत्मिक आनंद की प्रशंसा करते हैं, आखिर फर्क क्या है, क्या भेद है? विषय सुख को क्यों हम छोड़ें, आत्मिक आनंद क्यों हम खोज करें? कई लोग सोचते हैं कि विषय सुख छोड़ दिया और आत्मिक आनंद मिला तो किसी तरफ न रहे, खुदा न मिले न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, दुविधा में दो गए माया मिलिन राम। कई लोगों को दुविधा ही में जीवन चला जाता, दुविधा दो गए। एक बार एक ब्राह्मण भगत थे, बहुत निष्ठा थी, भाई कोई काम होता जय श्री राम करे कूद पड़ते थे, हर काम सफल होते थे। तो उनको देखते देखते एक मुसलमान भाई थे, उन्होंने या खुदा कहना शुरू कर दिया, नकल। कोई निष्ठा थी ना, न राम में न खुदा में, लेकिन वो भी अपना नकल करके चिल्लाना शुरू कर दिया। एक बार क्या हुआ कि दोनों जा रहे थे, नदी पड़ गई, नदी में नाव बैठ गए दोनों। मल्ला नाव चला रहा था, नदी बीच धार पहुंची, आंधी तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी। मल्ला कहता देखो भाई नाव बचने वाली नहीं, मैं तो कूद जा रहा हूं, अपने अपने इष्ट को सुमरो और कोई उपाय नहीं।
तो राम भक्त था, उसने कहा जय श्री राम। वो तो अपने कूद गया और धीरे धीरे तैर के राम के नाम से पार होने लगा। अब मियाँ भाई थे, उन्होंने बोल दिया या खुदा, कूद गए, गोते लगने लगे। क्यों, निष्ठा कुछ थी नहीं, नकली तो नकली बात होती। गोते लगने लगे। उन्हें अब समझ में आया, अब पता चला राम ज्यादा ताकत वाले, खुदा में कोई दम नहीं है। तो मरता क्या कर, छोड़ो खुदा को, अब राम ही भजन कर लो। उन्हें जय श्री राम कहना शुरू किया, तब भी गोते लगना बंद हुआ, क्योंकि निष्ठा वहां भी नहीं थी। उसने अब क्या करा जाए, उसने कहा दोनों मिला लेते हैं। तो खुदा राम राम खुदा, खुदा राम राम खुदा में डूबो चला गया। कई लोगों की जिंदगी रम खुदाइये में डूबी चली जाती, ये पकड़े वो छोड़े, ये पकड़े ये छोड़े। आखिर फर्क क्या है, भेद क्या? चलो भेद आप बताते हैं। देखो, विषय सुख भोगने में हम पराधीन होते हैं, गुलाम होते हैं, परतंत्र होते हैं, और आत्मिक आनंद मिलने से स्वतंत्र होते हैं, स्वाधीन होते हैं, स्वाधीनता मिलती है। दूसरा परिणाम, विषय सुख जितना भोगते हैं उतनी कामना बढ़ती है, और आत्मिक आनंद में कामना मरती मिटती है। तीसरा परिणाम, विषय सुख भोगने में शक्ति घटती, असमर्थ होते, पछताना पड़ता। आत्मिक आनंद मिलने में शक्ति बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है, और भाग्य मानते हैं। चौथा परिणाम, विषय सुख भोगने में श्रम करना पड़ता, मेहनत, आत्मिक आनंद विश्राम मिलता। पांचवा, विषय सुख बंधन के हेतु है, आत्मिक आनंद मुक्ति का हेतु। देखो, पहला परिणाम क्या है, विषय सुख में पराधीनता होती, और पराधीन सपने सुख नहीं। तुम्हें फिल्म देखने का शौक है तो पराधीन का है कि सिनेमा हॉल जाओ, ताकि जाओ तभी देख पाओगे। पैसे भी चाहिए, खर्च होंगे, टिकट लेनी पड़ेगी। और या तुम्हारे पास फिर टीवी रखो, वीसीआर रखो, कुछ रखो, उस वीसीआर टीवी के सिनेमा हॉल उस पदार्थ के गुलाम है। एक दूसरी बात, आंख भी सही होना चाहिए। आई ब्लू हो गया, अब क्या करो, कैसे देख पाए। तीसरी बात, बिजली भी हो, इन्वर्टर जनरेटर ने बिजली को, मोबाइल ठप हो जाएगा। बिजली के गुलाम, आंख के गुलाम, उस पदार्थ के गुलाम। और जिसने अपने हृदय में छिपे आत्मिक आनंद को जगाया है ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। आप ध्यान करते होंगे, न करते होंगे तो करके देखना, और न करते होंगे तो हम कराएंगे भी। एक दिन हम आपको प्रैक्टिकल ध्यान यहाँ कराएंगे, खाली बातें नहीं करते, करके दिखाएंगे, करवाएंगे आपको। आप ध्यान में जाते हो, साधना में जाते हो, तो कमरा भरा हो कि खाली हो, कैसा होता? ठीक, खाली, उसका नाम है रूम। रूम माने खाली। आजकल कमरे भी ऐसे मिलते हैं। ड्राइंग रूम में जाओ तो भाई निकलना मुश्किल, ये सोफा, ये रखा, वो रखा, ये ड्राइंग, ये कांच का फलान लगता है, कहीं टूटी फूटने जा। तो ध्यान में गए तो कोई सामान नहीं, खाली चाहिए। दूसरी बात, ध्यान करते हो तो रोशनी बल्ब जला के करते हो कि बुझा के? कोई बल्ब जरूरत नहीं, स्विच ऑफ करो। और आंखें खोल करते हो कि बंद करके? बोलो। उल्टी राह चलते हैं दीवान गाने इश्क, करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। आप मंदिर सामने जब प्रणाम करते हो तब भी आप आंख बंद करते हो, क्यों? अब जरा विचार करो। वहां पर कोई जरूरत नहीं, ना कोई पदार्थ चाहिए, ना कोई बल्बाज रोशनी चाहिए, ना ये आंख चाहिए। इसकी स्वतंत्रता जिस देश में, जिस काल में, जब चाहो। संत कहते याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। जब चाहो अपने हृदय में छिपे आनंद जगा सकते हो, किसी की पराधीनता नहीं, वो स्वतंत्रता है। दूसरी, विषय भोग जितना भोगते हैं उतनी कामना बढ़ती है, और आत्मिक आनंद में कामना बढ़ती है। बुझे न कमाओ काम, अग्नि को विषय भोग भोगी थे। अग्नि में घी डालो तो अग्नि बुझती है कि और तेजी पकड़ती है? और तेजी बढ़ती है। तो विषय सुख भोगने से कामना बढ़ती नहीं, और भड़कती, और भड़कती। और एक बात और आपको रहस्य वाली बता देता हूं। कई लोग सोचते हैं कामना बचपन में ज्यादा होती है, जवानी में ज्यादा होती है, और बुढ़ापे में अपने आप मर जाएगी।
तो लोग बुढ़ापे इंतजार करने बैठे, कामना वासना अपने मर जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, शक्ति क्षीण हो जाएगी, अपने मर जाएगी। लेकिन धोखे में न रहना, ये धोखे मत रहना, नहीं आप गलत फहमी में रह जाओगे। याद रखना, बुढ़ापे पर कामना मिटती नहीं है, बड़ी समस्या खड़ी होती। जवानी में आप भोग भी सकते हो, योग भी कर सकते हो। सामर्थ्य है शरीर में तो भोग भी सकते हो, और सामर्थ्य है शरीर में तो आप उसको रोक के योग भी कर सकते हो। शक्ति है तभी तो रोक सकते, तभी योग कर सकते हो। लेकिन बुढ़ापे में कामना बढ़ गई, ना भोग सकते हैं ना रोक सकते, बड़ी समस्या। भोगने लायक शरीर नहीं और क्षमता नहीं उसको रोक सके तो खाली तड़पन बेचैनी रहती। विषय भोग जितने भोगते कामना बढ़ती है, आत्मिक आनंद में कामना मरती है। जितना भोगें और बढ़ती जाएगी, और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। आत्मिक रस मिल जाए कामना मर जाती। मन का स्वभाव है कि सुख की तरफ भागना, जब अंदर सुख नहीं मिलता है बाहर भाग रहा। ध्यान करने वाले एक बात समझ लें बड़े ध्यान से, ध्यान की बात ध्यान से। आपके कोई बड़े से बड़े गुरु हों और बड़े से बड़ा मंत्र हो और बड़ी से बड़ी साधना प्रणाली हो, जब तक ध्यान में रस प्रकट नहीं होगा, आनंद नहीं प्रकट होगा, तब तक मन ठहरेगा नहीं। लगा लो, अब माला जपते जपते रह जाओगे, माला जब वैसे जब बाद सूखे निकल आते, घंटा में लगाया और सूखे सूखे अलसाए अलसाए, क्या है रस? जब तक आलस्य क्यों आता? लोग ध्यान में बैठे साधना तब आलस्य आता है, तब नींद आती, वैसे नहीं आता। आलस्य बना अरस से। अरस माने जब साधना में तुम्हें रस नहीं आता तो आलस्य आना ही आना है। तो जब तक अंदर रस नहीं प्रकट होगा मन ठहरेगा नहीं। रस प्रकट मन ठहरेगा, मन ठहरता और आनंद प्रकट होता। तो भोगने से कामना बढ़ती, आत्मिक कामना मरती है। क्यों? जिसके लिए बाहर भाग तो अंदर ही मिलना सुख, अब क्यों भागेगा? तीसरा, विषय सुख श्रम से मिलता है और आत्मिक आनंद विश्राम में मिलता है। श्रम से कोई सुख बोलते श्रम करना पड़ता है। आप मान लो फिल्म देखनी है, तुम्हारे मन की फिल्म हो और बिना पैसे फ्री दिखाने वाला हो, ऐसे साधन जुटा दिए गए, बैठो आराम से, खाना पीना सब तुम्हें साधन वहीं मिलेगा। फिल्म देखो, 1 देखो, 2 देखो, 4 देखो, जो चाहो सो लगाओ। हम पूछना चाहते हैं, आपने 1 देखा, 3 घंटा, 2 देखा, तो देखते देखते थकोगे नहीं थकोगे? आंखों में पानी आ जाएगा, नींद आ जाएगी, शरीर असमर्थ हो जाएगा। लेकिन कामना नहीं, कामना तो लगता देखता रहो। बूढ़े लोगों दांत टूट जाते हैं, चना चबाने की और इच्छा बढ़ती। तुमने देखा गांव में चना पथरा से घोट घोट के रगड़ रगड़ खाते, कामना मिटती नहीं। तो वहां पर भोगने में शक्ति घटती है, असमर्थ होते हैं। कोई भी विषय हो, शक्ति घटती है, असमर्थ होते, बाद में पछताते हैं। आपातकालीन रमणीय, ये विषय सुख जब तक पात न हो तब तक रमणीय लगते हैं, पात होने के बाद सब दुख ही लगता, ये सब बेकार लगते हैं। इनमें शक्ति घटती है, असमर्थ और पछताना पड़ता। अब आत्मिक आनंद विश्राम मिलता है। विश्राम माने कहते आराम, तो आराम करने मिल जाएगा। अब विश्राम आराम, लेकिन सबसे कठिन काम है विश्राम। तुम्हें विश्राम करना नहीं आता, हमें विश्राम करो। तुम अभी यहां बैठे हो, घर में जाओगे, तुमने कहा भाई हम बैठे बैठे थक गए, अपना लेट जाएंगे, अभी विश्राम नहीं हुआ। पहले कुछ काम करते, हाथ पैर चला रहे थे, और तुमने बंद कर दिया, बैठ गए तो बैठे बैठे थक रहे, लेट गए तो आंखें खुली हैं, तब भी विश्राम नहीं हुआ। आंखें बंद कर ली तो कान खुले हुए, और आंख कान सब बंद कर ली तो मन चालू है, वो अपना आनी तूफान चला रहा है, बहुत ज्यादा भाग रहा है। लोग कहते ध्यान में मन ज्यादा भागता, हम उसका बताएंगे उसका क्या उपाय है। तो मन भागता है, सपने में गए, सपने में भागता है, पता नहीं चलता क्या हो रहा। नींद में, सुसुप्ति में थोड़े देर मन ठहरता है, वो भी
प्रकृति के नियम से तुम्हारा उसमें कोई हाँ हस्तक्षेप नहीं। तो विश्राम किसे बोलते हैं? शरीर करना बंद कर दे, जागते जागते होश पूर्वक शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद कर, टोटल रेस्ट, पूर्ण विश्राम पायो, महाविश्राम। शरीर करना बंद कर देता है, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद कर दे। वेदांत की भाषा में, योग की भाषा में उसे निर्विकल्प बोलते हैं। जब तुम्हारा जैसे करना छूटता, आनंद अंदर से प्रकट हो जाता। तुम्हें करना छूटना, दो बात याद रखना, किस करने छोड़ना, जो तुम कर रहे हो। दो सृष्टि शरीर काम करती है, एक जीव सृष्टि, एक ईश सृष्टि। ईश सृष्टि क्या है? ईश्वर के विधान से तुम्हें जन्म मिल गया। अच्छा, तुम्हें जन्म मिला तो तुमसे किसी ने पूछा जन्म लेना चाहते कि नहीं? किसी ने नहीं पूछा, पटक दिए। ये भी नहीं पूछा कहाँ भाई, दिल्ली में जाएं कि बंबई में, कहाँ, कुछ नहीं, जन्म मिल गया। कोई पूछ बताया भी नहीं हुआ, ये तो अपने यहाँ पे हो गया। इस सृष्टि ईश्वर के विधान से जन्म हो गया। जन्म के बाद में अब इसमें प्राण चल पड़े, इसमें सब काम शुरू हो गया। भूख लगती है, भोजन, सारा काम चालू हो गया। बच्चे हो गए, फिर जवान हो गए, फिर बुढ़ापा हो गया, मौत हो गई, ये सब चल रहा है। इस शरीर में पूछा जाए श्वास तुम चलाते हो कि चलती है? बोलो, श्वास चलाते हो कि चलती है? चलती है। चलाते होते, अगर श्वास चलाते होते, तुम्हारे दिमाग से चलता होता तो महाराज आदमी मर गया होता अब तक। कभी न कभी चूक जाता, ध्यान भूल जाता, मरे मिलते। श्वास अपने आप चल रही, हृदय धड़कन अपने आप हो रहा, खून संचार अपने आप हो रहा, सब अपने आप हो रहा, सब कुछ हो रहा है। तो तुम्हें क्या करना है? इस सृष्टि, उसमें नहीं परिवर्तन करना कि श्वास हम बंद करें, कि हम हृदय धड़कना बंद कर देना ना। जो तुम कर रहे वो छोड़ना। तुम करना छोड़ दो तो आत्मिक आनंद प्रकट हो जाता है। अंदर छिपा आनंद तुम्हारा जैसे करना छूटा तैसे आनंद प्रकट हो जाता है। हम वासु देश का जहाँ पार ब्रह्म का खेल, और दिया बरे अगम का बिन बाती बिनती। एक ज्योति कैसी तेल बत्ती वाली, और एक ज्योति निराधार बिना तेल बत्ती वाली। एक ज्योति कैसी है? जिसमें सकोरा है, सकोरे में तेल पड़ा है, उसमें बत्ती पड़ी हुई है, तो उसमें ज्योति जल रही है, टिमटिमा रही है। तो कभी सकोरा टूट गया, कभी बत्ती घट गई, कभी तेल बिखर गया, कभी हवा लग गया, तो ज्योति कभी घटती, कभी बढ़ती, कभी जलती, कभी बुझती। अब एक ज्योति कैसी? निराधार, दिया बड़े अगम का बिन बाती बिनती, बिना तेल बत्ती वाली ज्योति। ज्योति शब्द कहा जाता तो तीन तरह की ज्योति आती ख्याल में। एक तो ज्योति जो आप घर में जलाते हो, कहते भाई शाम हो गया ज्योति जला दें। दूसरी ज्योति लोगों को ध्यान में नजर आती है, कई ज्योति दिखाते हैं। एक डिवाइन लाइट वाले हैं, कहते वो दिव्य ज्योति ध्यान में दिखाई पड़ती है। फिरोजाबाद में एक बार माता मेरे पास आई, कहते महाराज वो भगवान दिखाई पड़ते ध्यान, अब नहीं आते। उन्हें माता जी कैसे आते थे? वो दिव्य ज्योति हो जाती थी, डिवाइन लाइट आ जाती थी, अब नहीं आ रही। क्या चाहती हो कि दोबारा फिर से आ जाए? मैं गारंटी करता हूँ कि एक ही दिन में आ जाएगी, लेकिन दूसरी बात समझ लो, रुकेगी नहीं। न तुम्हारे गुरु रोक पाए, न हम रोक पाए, कोई रोक नहीं सकता, क्यों? सत्य नहीं है। वो ज्योति दिखाई पड़ती है, वो सत्य नहीं। क्यों? जो ज्योति दिखाई पड़ती है ध्यान में, उस ज्योति देखने वाला कौन? देखने वाले हम। जो देखने वाला उसका नाम क्या है? दृष्टा। और जो दिखाई पड़े वो दृश्य। तो दृष्टा सच्चा की दृश्य, दृष्टा सच्चा और दृश्य। तो तुम सच्चे की ज्योति सच्ची, न ज्योति नहीं सच्ची हो सकती। उस ज्योति की बात नहीं करते हैं। दिया बले अगम बिन बाती बिन, एक ज्योति जिसका नाम आत्म ज्योति है। आत्म ज्योति जो चमक रही है, जलाने नहीं, जल रही है सदा से। उस ज्योति का नाम ही आत्म ज्योति है, सदा जल रही है। वो दिखाई नहीं पड़ती, सबको देख रही, सबको प्रकाश रही।
भगवान का ज्योतिषामप्त ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हर सर्वस्य विष्टतम। वो ज्योति कैसे? जो समाप्त, जो सारी ज्योतियों का ज्योति है। तमसा परम उच्यते, अंधकार अविद्या माया से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है। और है का हृदय सर्वस्व विष्णु, सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में। तो अपने आप विश्राम से मिलता। और चौथा है कि जितना विषय सुख भोगे बनते जाएंगे और आत्मिक आनंद मिलेगा तो मुक्त होते चले जाएंगे। अब एक बात और आती है आपके दिमाग में, अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान वरदान देते हो, एक दुख मिटाने का, एक सुख पाने का, तो दोनों में से आप कौन से मांगेंगे? दुख मिटाने वाला या सुख पाने वाला? सही से बताओ तो हम दिलवाई देते हैं। फिर दुख मिटाने वाला या सुख पाने वाला? हाँ, तो बड़े समझदार लोग। अब तो वेदांत चलेगा, बढ़िया बात। देखो, डॉक्टर लोग रोग को मिटाते हैं कि स्वास्थ्य को देते हैं? क्या करते हैं? रोग मिटाते हैं। स्वास्थ्य की तो परिभाषा नहीं कर सकते। रोग मिटा दिए, स्वास्थ्य नेचुरल प्राकृतिक है। इस तरह दुख को मिटाना है, सुख को पाना नहीं। सुख तुम्हारा स्वभाव है, सुख तुम्हारा स्वरूप है। इस चर्चा पर कल करेंगे। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। गुण रहस्य कोई कोई जाने। गुण रहस्य कोई कोई जाने। जब हो बेनिसकाम सभी के मन मंदिर में। जब हो बेनिसकाम सभी के मन मंदिर में। रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बिना जाने कंगाल बना है। बिना जाने कंगाल बना है। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। रमि रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे। हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में। हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में। जब जाने विज्ञान आपको। जब जाने विज्ञान आपको। तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में।
तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे